दोस्तों, मार्केट में आज जो धमाका हुआ है उसका इम्पैक्ट सीधा आपके पोर्टफोलियो पर पड़ेगा। अभी अगर आपने ये अपडेट मिस की तो बाद में सिर्फ रिग्रेट होगा। वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट रिटेलर अमित। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि स्टॉक मार्केट की कोई भी बड़ी अपडेट, न्यूज या ब्रेकिंग एनालिसिस आप मिस ना करें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, TCS के Q3 नंबर्स आ गए हैं और आज हम इन्हीं नंबर्स का कह सकते हैं कि पूरा डीप डाइव करने वाले हैं। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। लेकिन रुकिए, रेवेन्यू और प्रॉफिट की बात करने से पहले ना शेयर होल्डर्स के लिए एक बहुत बड़ी बहुत ही जबरदस्त खबर है, और वो है एक शानदार डिविडेंड का अनाउंसमेंट। कंपनी ने अनाउंस किया है पूरे 57 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड। जी हाँ, 57 रुपए। ये इन्वेस्टर्स के लिए तो एक बहुत ही पॉजिटिव स्टार्ट है। अब ये 57 रुपए आए कहां से? इसका ब्रेकडाउन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें 11 रुपए तो है नॉर्मल डिविडेंड और ऊपर से 46 रुपीस का एक स्पेशल डिविडेंड भी है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए, रिकॉर्ड डेट है 17 जनवरी 2024। तो डिविडेंड की बात तो हो गई, जो कि बहुत बढ़िया है। पर अब आते हैं कंपनी की टॉप लाइन पर, यानी कि रेवेन्यू पर। देखते हैं कि बिजनेस ग्रोथ की कहानी क्या कह रही है। तो नंबर्स पर नजर डालिए। इस क्वार्टर का रेवेन्यू है 67,870 करोड़ रुपए। अगर इसे पिछले साल से कंपेयर करें, जो कि था करीब 63,973 करोड़, तो यहाँ हमें लगभग 6% की एक अच्छी YOY ग्रोथ दिखती है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो पिछले क्वार्टर के 65,799 करोड़ से ये करीब 3% ऊपर है। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? ये जो नंबर्स है ना, ये मार्केट की उम्मीदों के बिल्कुल मुताबिक हैं। एनालिस्ट का भी यही अंदाजा था, करीब 66,000 से 67,400 करोड़ के बीच। तो कंपनी ने वो टारगेट अचीव कर लिया है। टॉप लाइन पर तो सब कुछ चंगा सी, एकदम स्टेबल और सही ट्रैक पर है। तो रेवेन्यू तो ठीक है, लेकिन अब आता है कहानी में एक ट्विस्ट। एक ऐसा ट्विस्ट जिसने सबको थोड़ा चौंका दिया है। जहां एक तरफ रेवेन्यू ऊपर जा रहा है, वहीं प्रॉफिट के नंबर्स कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। ये देखिए, मार्केट को उम्मीद थी कि प्रॉफिट करीब 13,000 से 13,200 करोड़ के आसपास रहेगा, लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट कितना आया? सिर्फ 10,720 करोड़ रुपए। ये एक बहुत बड़ा मिस है, उम्मीदों से काफी नीचे। ये ट्रेंड देखिए, पिछले साल प्रॉफिट था 12,000 करोड़ से ज्यादा, पिछले क्वार्टर में भी 12,131 करोड़ था, और इस बार सीधा गिरकर 10,720 करोड़ पर। अगर आप हिसाब लगाएं तो ये ईयर ऑन ईयर करीब 13 से 14% की गिरावट है, जो कि काफी ज्यादा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई, जब धंधा बढ़ रहा है, रेवेन्यू ऊपर जा रहा है, तो फिर ये प्रॉफिट नीचे क्यों आया? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो देखिए, इस गिरावट की वजह कंपनी के कोर बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। असली विलन है कुछ वन टाइम खर्चे, ऐसे खर्चे जो बस इसी क्वार्टर में हुए हैं। इस क्वार्टर में ना कंपनी को 3 बड़े एक्सेप्शनल खर्चे झेलने पड़े। पहला, करीब 2,000 करोड़ रुपए लेबर कोड की रिक्वायरमेंट्स के लिए। दूसरा, 1,000 करोड़ रुपए प्रोविजंस के लिए। ये बेसिकली फ्यूचर के किसी लॉस के लिए अलग रखा गया पैसा होता है। और तीसरा, 250 करोड़ रुपए रीस्ट्रक्चरिंग पर खर्च हुए। बस इन्हीं 3 खर्चों ने मिलकर सारा खेल बिगाड़ दिया और प्रॉफिट को नीचे खींच लिया। और जाहिर सी बात है, जब इतने बड़े खर्चे होंगे तो उसका सीधा असर कंपनी के मार्जिन्स पर तो पड़ना ही था। तो चलिए देखते हैं कि मार्जिन्स की क्या हालत हुई। यहाँ कहानी एकदम क्लियर हो जाती है। पिछले साल मार्जिन था करीब 19.5%, पिछले क्वार्टर में घटकर हुआ 18.5%, और अब इन वन टाइम खर्चों की वजह से ये और भी ज्यादा फिसल कर करीब 16% पर आ गया है। मार्जिन्स पर अच्छा खासा प्रेशर है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे मिस नहीं करना चाहिए। अगर हम इन वन टाइम खर्चों को 1 मिनट के लिए साइड में रख दें, तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जो मेन बिजनेस से कमाई होती है, वो असल में YOY और QOQ दोनों ही बढ़ रही है। इसका सीधा मतलब ये है कि TCS का जो कोर इंजन है ना, वो अभी भी बहुत बढ़िया चल रहा है। तो चलिए अब सारी बातों को समेटते हैं और एक फाइनल वर्डिक्ट पर पहुंचते हैं कि आखिर इन नतीजों को हम अच्छा कहें, बुरा कहें या क्या कहें। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक मिक्स्ड बैग वाले रिजल्ट्स हैं। कहानी के 2 पहलू हैं। एक तरफ अच्छी बातें हैं, जैसे 57 रुपए का जबरदस्त डिविडेंड, स्टेबल रेवेन्यू ग्रोथ और एक स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग प्रॉफिट। लेकिन दूसरी तरफ कुछ चिंता की बातें भी हैं, जैसे नेट प्रॉफिट में 14% की बड़ी गिरावट, मार्केट की उम्मीदों को मिस करना और मार्जिन्स पर भारी दबाव।
तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि मार्केट इन मिक्स सिग्नल्स को कैसे देखेगा। एक तरफ है एक मजबूत कोर बिजनेस और दूसरी तरफ है एक कमजोर बॉटम लाइन। अब ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि अगले ट्रेडिंग सेशन में बाजार का ऊंट किस करवट बैठता है। This video is for educational and information purpose only. This is not financial, legal or professional advice. We are not SEBI registered advisor or experts, and viewers should conduct their own research and consult qualified professionals before making any financial decisions. The channel is not liable for any losses or damages arising from the use of